परमेश्वर के बर्दाश्त करने की एक सीमा है, और जब वो बर्दाश्त करने की सीमा पूरी हो जाती है तब वो अपना न्याय प्रकट करता है। जिस पाप से परमेश्वर सबसे अधिक घृणा करता है वो पाप है घमंड। आप बाइबल के अंदर कोई भी पाप के बारे में पढ़ें, आपको प्रभु वहां से बाहर निकालेगा, पर बाइबल कहती है घमंडियों को परमेश्वर बाद में बाहर निकालता है, पहले उनका सामना करता है। मेरी बाइबल कहती है मैं घमंडियों का सामना करता हूं परंतु दीनों पर अनुग्रह करता हूं। और घमंडी की एक पहचान पता है क्या है? वो कभी महसूस नहीं करते कि वो गलत है। उन्हें लगता है मैं गलत हो ही नहीं सकता। दैट्स राइट। एक सुंदर स्वर्गदूत को घमंड ने शैतान बना दिया। He was a blessed angel, but in these days he was a cursed devil. वो एक आशीषित स्वर्गदूत था, लेकिन आज वो एक श्रापित शैतान था। बाइबल कहती है एक नगर था जो घमंड में भर चुका था, और उस नगर का नाम था नीनवे। In English we call Nineveh. और जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग पाप कर रहे हैं, तब परमेश्वर ने उन पर एक आखिरी दया की, और परमेश्वर ने उनके बीच एक नबी भेजा। आप जानते हैं, जब परमेश्वर अपना कोई भी दास आपके पास भेजे ना, आप समझ जाओ ये उसकी दया है। पर जब परमेश्वर अपने दासों को कहां पर भेजना बंद कर देता है ना, आप समझ जाओ परमेश्वर उन लोगों पे गिव अप कर चुका। गिव अप करने का मतलब समझते हैं? उसने अपनी उम्मीद खो दी है। भजन संहिता में लिखा है, इन अ बुक ऑफ साम, भजनकार कहता है, हे प्रभु तूने हमें क्यों छोड़ दिया। मैं पढ़ रहा था जब इस वचन को, मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस बंदे को पता कैसे चला कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। उसके नीचे लिखा है, क्योंकि अब तू हमारे बीच में भविष्यवक्ताओं को नहीं भेजता। जब भी इजराइल के लोग देखते थे कि परमेश्वर अपना नबी नहीं भेजता, वो जान लेते थे कि प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने एक नबी को उनके पास भेजा जिसका नाम था योना। लेकिन हम सभी जानते हैं योना नीनवे के लोगों से इतना प्रेम नहीं करता था, इसलिए वो वहां पर नहीं जा रहा था। और परमेश्वर ने अपने दास को कुछ कठिन परिस्थितियों में डाल दिया ताकि वो उनके पास जाए। कभी कभी परमेश्वर आपकी दिशाओं को बदलने के लिए आपकी जिंदगियों में तूफान भेजता है। कभी कभी परमेश्वर जब देखता है ना कि आपको लौटा लेने का कोई और रास्ता नहीं है, तब वो आपकी जिंदगियों में तूफान भेज देता है ताकि आप वापस आए। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब वो कहता है ना तो आ जाओ, नहीं तो वो तूफानों को भी भेजेगा। और जब तूफान आपको लेके आएंगे ना, तो लेके तो आएंगे लेकिन बड़ी तकलीफ होगी। मेरा एक दोस्त है, बहुत लड़कियों के पीछे भागता रहता है। वो जब भी मुझे मिलता था, मैं उससे एक बात हमेशा समझाया करता था, क्यों भाग रहा है तू लड़कियों के पीछे, छोड़ना, अच्छा व्यक्ति बन। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। एक दिन एक लड़की के भाई को पता चल गया कि ये मेरी बहन के पीछे है,
और उसकी बड़ी पिटाई हुई। और जब वो पीट कर आया, मेरे पास आया, उसने कहा पास्टर मुझे बहुत मारा है। मैंने कहा प्रभु आपका धन्यवाद। ये क्या था पास्टर? मैंने कहा वो तूफान जो खुदा ने भेजा ताकि तू सही रास्ते पर आए। लेकिन पास्टर मुझे बहुत मारा। मैंने कहा प्रभु मार अब भी कम है। जब परमेश्वर देखता है ना कि लोग सीधे से नहीं आ रहे हैं, तब परमेश्वर उनकी जिंदगियों में कभी कभी तूफान भी भेजता है। और विश्वास करो, नाश होने से बेहतर है तूफान का आना। इट्स बेटर। जब योना वहां जाते हैं, हमारी बाइबल कहती है, वहां के लोगों को वो कहता है मन फिराओ, पश्चाताप करो, अन्यथा परमेश्वर तुम्हारे बीच में भूकंप भेजेंगे। और बाइबल कहती है 1,20,000 लोगों ने, आधे घंटे का मैसेज नहीं था, मात्र एक लाइन थी, सिर्फ एक लाइन कही थी उसने, पश्चाताप करो, मन फिराओ। वही प्रचार जो यीशु मसीह और चेलों ने किया था, वो योना ने किया। और बाइबल कहती है पूरी नेशन खुदा के पास आ गई। आप जानते हैं यीशु नए नियम में क्या कहते हैं? जिन यहूदियों ने उस पर विश्वास नहीं किया, वो उन्हें देखकर कह रहा था न्याय के दिन नीनवे के लोग तुम्हें दोषी ठहरे, मतलब वो धर्मी ठहरे। यीशु कहता है देखो, उन्होंने योना का प्रचार सुन के मन फिराया, और यहां तो योना से भी बड़ा है। मैं एक चीज बोल के आज के वचन को शुरू करना चाहता हूं। आप जानते हैं नीनवे के लोगों में सबसे खूबसूरत बात क्या थी? उन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर किया, उन्होंने उसके शब्द की इज्जत की। परमेश्वर के वचन का आदर सिर्फ ये नहीं है कि आप उसे सुने, परमेश्वर के वचन का आदर होता है सुनने के बाद उस वचन के प्रति समर्पण करना। हां प्रभु। जब स्वर्गदूत मरियम से मिलता है और सारी बातें उसे कह देता है, तब मरियम अंत में कहती है मुझे तेरे वचन के अनुसार। मैं जानती हूं कि मैं एक मंगनी की हुई लड़की हूं, मेरा एक मंगेतर है, और जब उसे पता चलेगा कि मुझे बच्चा पैदा होगा, वो मुझे छोड़ देगा, समाज मुझे धिक्कारेगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर परमेश्वर ये चाहता है ऐसा ही। इसे कहते हैं वचन का आदर करना। मैं आज जब सुबह आपके बीच में था, ऑनेस्टली जब मैं यहां से गया तो मैं थोड़ा निराश था, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर मैंने कुछ लोगों को कुछ ऐसी चीजें करते हुए देखा जो अच्छा नहीं। ये कारण है मुझे वचन को स्टार्ट करने से पहले ये बोलना पड़ा। कुछ लोग चिकन खा रहे थे, चिकन। कुछ भाई बहन ऐसे बैठे हुए थे, कुछ बहनें जो पेड़ के यहां पर बैठी हुई थी, यहां वहां यहां देख रही थी। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, प्लीज कोई वॉलंटियर रुकिए, बच्चों को आगे बताने दीजिए। एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज बिट अपसेट। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु इन सभाओं में आना कितना मुश्किल होता है ना, ट्रैवल करके आना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, समय जाता है, नौकरी छोड़नी पड़ती है कुछ समय के लिए। लेकिन यहां पर आने के बाद अगर लोग यहां वहां यहां देखें, लोग खाना खाएं मीटिंग के बीच में, तो ये अच्छी बात नहीं। आइए अपने पास वाले से कहिए प्रभु के वचन का आदर करें। सब लोग कहिए ना, आइए पीछे वाले जो मेरे वीआईपी भाई बहन, आइए आप भी अपने पास वाले से कहिए हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना है। कम ऑन, आइए इसे इंग्लिश में कहिए, रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड।
Respect the word of God. कितने लोग को मेरी बातों का बुरा लग रहा है? हाथ उठाइए तो मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालूं। मैं विश्वास करता हूं आज इस आखिरी मीटिंग में एक नई शुरुआत होगी। परमेश्वर आज इस आखिरी सभा में बहुतों की जिंदगी में एक नई शुरुआत ले आएगा। हम आशीषित होके जाएंगे। आमीन। सब तैयार हैं? कितने लोग आज भी चिकन खाएंगे? च्युइंगम? कितनी बहनें आज भी यहां वहां देखेंगी कि कोई क्या पहन के आया है? मैंने देखा है बहुत सारी बहनें ड्रेसेस को देखती रहती। ओह, इससे तो बहुत अच्छा पहना, मेरा तो बुरा ना हो गया। कई भाई लोग जिससे खुन्नस होता है ना, जिनका खुन्नस समझते हैं क्या? कोई भाई हमको समझ में नहीं आता है ना, हम लगातार उसको ही देखते रहते। बाइबल कहती है यहां वहां न देख, मुझे देख। आमेन। चलिए हम स्टार्ट करें। कितने तैयार हैं? पीछे से, आगे से, सब। और कितने सारे हाथ लाए आप? चलिए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम 7 अध्याय। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम 7 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 7। सात अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 7 अध्याय और इसका 9 वचन। किसी के पास उड़िया बाइबल है? उड़िया यू है उड़िया बाइबल? कब पहले मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं, आप इसके बाद उड़िया में पढ़ना। सब करना। कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथों बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि दी, और उसने उसे मिस्र पर अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। पितृकुलपति माने जोसेफ को ईर्षा करी मिस्र को नियाजिबा निमंते तांको विक्रय कले, किंतु ईश्वर तांको सहित थिले। पुणी तांको समस्त क्लेशरु तांको उद्धार करी मिस्रर राजा फारों को साक्षात तांको अनुग्रह वो ज्ञान प्रदान कले। सेथिरे फारो तांको मिस्र वो अपना समस्त गृहर शासनकर्ता स्वरूपे नियुक्त कले। आइए सब सामने देखिए। कितने लोग को मैं नहीं दिख रहा हूं? हाथ उठाइए। हाँ तो थोड़ा ऐसे बैठो। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। एक्चुअली स्टेज बहुत ज्यादा ऊपर है, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं, और स्टेज थोड़ी ऊपर नीचे है, तो मुझे डर लग रहा है कि मैं ऊपर से सीधा इधर से ना आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा स्टेज है ना, मैं बिल्कुल कल थोड़ा हिल रहा था, और मैं थोड़ा वजनदार व्यक्ति हूँ भाई। हाँ बिल्कुल मेरा वेट है, पेट बाहर है ना। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था आपका पेट बाहर क्यों है? मैंने कहा मेरे पेट को भी घूमने का हक है। है ना, मोटे लोगों को मैंने मस्त जवाब दे दिया ना। आज के बाद कोई भी आपको कहे ना पेट तेरा बाहर क्यों है, बोलो उससे भी घूमने का हक है। ओके, और ये खाने की वजह से नहीं है, मुझे थायराइड है, मैं टैबलेट लेता हूं, आप प्रेयर करना, ठीक है। आइए सब सामने देखिए। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम था याकूब। याकूब का एक पुत्र था जिसका नाम था यूसुफ, और वो घर का छोटा बच्चा था, इसलिए पिता का सबसे अधिक प्यार भी उससे ही मिलता था। उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे, उसका कारण था पिता का उससे प्यार मिलता था।
एक चीज हमेशा याद रखिए, जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपके बारे में बुरा कहते हैं, उन पर ध्यान मत दिया करें। जो आपसे प्यार करते हैं उनमें खुश रहना सीखें। कई बार जो लोग हमसे प्यार करते हैं हम उन्हें नहीं देखते, लेकिन जो हमारी आलोचना करते हैं हमारा पूरा ध्यान उन पर होता है। मैं फिर से कहता हूं, जो लोग आपकी आलोचना करते हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। ये लोग खुद भी डूब रहे हैं, आपको भी डुबाएंगे। लेकिन उन लोगों की तरफ देखिए जो आपसे प्यार करते हैं। मदर टेरेसा ने कहा, मुझे कोई समय नहीं है उन लोगों को निहारने के लिए जो मुझे पसंद नहीं करते। मैं उनके साथ बहुत खुश हूं जो मुझे पसंद करते। चेंज योर एटीट्यूड। उनकी तरफ देखना बंद करो जो आपको पसंद नहीं करते, और उन्हें देखो जो आपसे प्यार करते। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करता था, और जानते हैं उसके प्यार का साइन क्या था? वो अपने बेटे के लिए अपने हाथों से कोट बनाया करता था। इन हिंदी कॉल अंगरखा। वो अपने बेटे के लिए अंगरखे बना बनाकर उसे पहनाता था, और दूसरे भाई जलते थे। एक बात मैं आपसे कहूं, जो आपसे जलते हैं ना, उनको देखकर खुश होया करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो जानते हैं आप उनसे आगे। कुछ समझे? जो आपसे जलते हैं ना, उनको देखकर हमेशा खुश रहा करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो जानते हैं आप उनसे आगे। जलने वालों को देख के जलने का क्यों? खुश हो जाओ, डोमिनोज का पिज्जा खाओ। बिल्कुल, जब भी लोग आपसे जले, आपके लिए उल्टी सीधी बातें करें, डोमिनोज का पिज्जा खाओ और धन्यवाद दो प्रभु को। कहो, प्रभु कोई तो है जो मुझे देखे। चेंज योर एटीट्यूड। कहो मेरे पीछे, मुझे मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। हाँ, लोगों के गुलाम मत बनिए। एक दिन मेरे पास एक भाई आया, उसने मुझे कहा, पास्टर आपको पता है ये बंदा आपके लिए बहुत कुछ बोलता है। मैंने कहा बोलेगा ही ना। क्या मतलब पास्टर? मैंने कहा बोलेगा ना वो तो। मतलब? मैंने कहा जब तक मेरे लिए बोलेगा नहीं उसको कोई सुनेगा कैसे? अपना एटीट्यूड बदले। डोंट लिव लाइक अ विक्टिम। बोलो, विक्टिम की तरह नहीं जीऊंगा। जानते हो विक्टिम की तरह जीने का मतलब क्या होता है? विक्टिम की तरह जीने का मतलब होता है हमेशा ऐसे मरी मरी हुई सी जिंदगी जीना। आपके लिए किसी ने कह दिया और आप कलीसिया में से बैठ गए, और कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या हुआ? मेरा कोई नहीं। गरीब का तो वैसे भी कोई भी नहीं होता। ओह नो, ये बेचारापन निकाल दो अपने अंदर से। बोलो, निकालना है। हाँ, विक्टिम्स की तरह न जिए, विक्टोरियस की तरह जिंदगी जिए। अरे उससे बोल दिया तो बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है आपको? आप जानते हो जब मेरे लिए कोई कुछ बुरा कहता है ना, पता है मुझे कितना फर्क पड़ता है? जीरो। जब लोग मुझे आके कहते हैं, पास्टर आपके लिए इतना कुछ बोल दिया, आपके लिए इसे वीडियो बना दिया, आप तो कुछ कहते ही नहीं है, तो मैं उनको एक खूबसूरत जवाब देता हूं, उन्हें पूरा हक है बोलने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। अब मैं इन चीजों को लेकर बैठूंगा कि आपने मेरे लिए ऐसे ऐसे बोल दिया। आप एक शेर की संतान हो, शेरों की तरह जियो। यस, डोंट लिव लाइक अ विक्टिम्स। अपने ऊपर तरस खाना, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। शादी में गया था, सब खाना खा रहे थे, मेरे से तो कुत्ते ने भी आके नहीं पूछा कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या जिंदगी है ये?
Who told you this is a life? ये जिंदगी ये जीने का तरीका नहीं है। जिसको जो बोलना है बोलने दिया करो। You live life like Jesus. अब यीशु की तरह जियो। आपने कभी देखा यीशु मसीह को जो ऐसे ही परेशान होकर बैठा हो? लोग क्या क्या कहते थे उसमें, तुझ में दुष्ट आत्मा है, तू पेटू है, तू पियक्कड़ है, तू सामरी है, तू व्यभिचार से जन्मा है। वो किसी को कुछ भी नहीं उत्तर देता था। वो जानता था जिसको जो बोलना है बोलो। मैं वो नहीं हूं जो तुम कह रहे हो, मैं वो हूं जो यरदन नदी पे पिता ने मेरे लिए कहा है। मैं उसका प्रिय पुत्र हूं जिससे वो प्रसन्न है। कहिए मेरे पीछे, मैं धर्मी हूं। कहो मैं एक याजक हूं। कहो मैं आशीषित हूं। कहो मैं माफ किया गया हूं। कहो स्वर्ग में मेरा खुद का घर है। कहिए मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आमेन। ये आपका आधार कार्ड। अपनी पहचान कभी ना भूलें। आप जानते हो शैतान हमेशा आपकी पहचान पे हमला करता है। आपने देखा यीशु मसीह के लिए वर्ड आया था, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और 4 अध्याय में शैतान आके कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना। आपने देखा उसकी पहचान पे हमला हो रहा। कई बार मैं आपको कहूंगा आप धर्मी हो, आप अच्छे हो, और यहां से जाने के बाद आप जब यहां से बाहर निकलेंगे शैतान ख्याल देगा तू धर्मी, रोज पाप करता। देख रहे हो आपकी पहचान पे हमला। He always attack on your identity. वो हमेशा आपकी पहचान पे हमले करता। कभी ना भूलें कि आप मसीह में क्या हैं। चलो एक कदम और आगे जाएं। खुद के फैन बनो। खुद के फैन बनो। मैं खुद को एंजॉय करता हूं। कोई भी आपको कहे ना तू अच्छा नहीं दिखता, मत सुनो। आईने में जाके खुद को ऐसा करो, क्या लगता है तुझे? कोई भी आपको कहे ना तू काला है, तू ये है, तू वो है, जिसको जो बोलना है बोलो। इवन आपकी मां भी आपको कहे ना तू मेरी बेटी, तू लाखों में एक है, उससे बोलो मां तू झूठ बोल रही है, मैं करोड़ों में एक। क्यों हम खूबसूरत हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है। मुंबई में लोग शाहरुख खान, सलमान खान, खान सबके बहुत बड़े फैन हैं। आप इनके फैन मत बनो, आप यीशु के और खुद के फैन बनो। यस, आप स्पेशल हो। प्रभु ने आपको अपनी तरह बनाया है। और आप जानते हो जिस दिन आपको ये जानना है ना आपकी कीमत क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको जानना है आपकी कीमत क्या है, क्रूस पे देखो आपकी कीमत क्या चुकाई गई है। परमेश्वर ने आपको पाने के लिए अपना जीवन दिया। यह आपकी कीमत है। लोग अपने आप को स्पेशल फील नहीं करते इन दिनों में। मीटिंग में भी आएंगे, मैं जोर से बोलूंगा हालेलुया। हाँ, मैंने देखा है कई लोग चिपके हुए रहते हैं खुद से। एक भाई को मैंने कहा ब्रदर आप धर्मी हैं। मैंने कहा हाँ। पास्टर ऑफरिंग नहीं है। मैंने कहा ऑफरिंग नहीं मांग रहा हूं तुझसे, मैं तुझे बोल रहा हूं तू स्पेशल है। मैं आपको पता है मैं सिगरेट पीता हूं। आप एक बात याद रखिए, मुझे पता है कुछ धार्मिक लोगों को मेरी बातें बड़ी चुभेंगी। विश्वास कीजिए ये हो सकता है कि इन दिनों में आपसे कोई पाप हो रहा है और शैतान आपको ये कह रहा है अरे तू तो पापी है, प्रभु तुझसे क्या प्यार करता है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर का प्रेम मनुष्य की भक्ति पर निर्भर नहीं है। वो आपसे तब भी प्रेम करता है जब आप पवित्र हो
वो आपसे तब भी प्रेम करता है जब आपसे पाप हो जाता है। He loves you। जानते हो वो इतने पाप देखकर भी हमसे प्यार क्यों करता है? क्योंकि वो एक बात जानता है, उसका प्यार ही हमें बदले। ये कारण है कि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो जानता है उसका प्यार ही एक दिन आपको, परमेश्वर के एक दास ने कहा, वो नहीं बदलता, यही चीज तुम्हें एक दिन बदल देगी। जब तुम देखोगे ना मैं कितना बुरा हूं, लेकिन वो कितना प्यार करता है, मैं आपको सच कहता हूं, वो एक जैसा है, यही चीज आपको एक दिन बदल देगी। मेरी बाइबल कहती है यूसुफ के भाई उससे नफरत करते थे, और एक दिन पता है क्या हुआ? यूसुफ ने एक सपना देखा, और उस सपने का एक्चुअली मतलब यह था कि परमेश्वर यूसुफ को एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएगा। उसे देखा कि सूरज, चंद्रमा, तारे उसके सामने झुक रहे हैं, और उसने ये बात अपने भाइयों को और अपने पेरेंट्स को बता दी। उसके भाई उससे और झुकने लग गए कि ये लगता है हमारे बारे में बात कर रहा है कि हम इसके सामने झुकेंगे। मैं आपको एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे, सब बातें सबके साथ शेयर मत किया करो। बहुत सारे लोगों को आपकी बातें पेट में रखना नहीं आती। कई लोग कहते हैं नहीं पास्टर, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये भी याद रखो, उसका भी एक बेस्ट फ्रेंड है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, जो बात आपके पेट में नहीं टिकी, वो इसके पेट में कैसे टिकेगी? कई लोग कहते हैं मैं तुझे एक बात बताऊं, किसी को बताएगा तूने? अगर आप चाहते हो ना आपकी बात किसी को ना पता चले, तो किसी को मत बताओ। अगर आपने एक को भी बता दी ना, वो सबको बताएंगे। कई बार तो आप ऐसे लोगों से भी मिल सकते हो जिनके साथ आज आप सब बातें शेयर कर रहे हो, कल अगर इनकी और आपकी नहीं बनी और ये आपसे अलग हो गए, ये आपकी बातों को लेके बाहर आपको बदनाम कर दी। बुद्धिमान बनी, हर एक से अपने घर की बातें, अपनी बातें शेयर मत करिए। अगर आप किसी को शेयर करना चाहते ही है ना, ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जो आपकी बातों को अपने अंदर रखें। यूसुफ ने शेयर कर दिया, और अब उसके भाई उससे जलने लगे। और एक दिन यूसुफ अपने भाइयों से जब मिलने के लिए गया, उन्होंने पता है दूर से क्या कहा? हे ब्रदर्स लिसन, लुक एट दिस, अ ड्रीमर इज कमिंग। ये देखो, सपना देखने वाला आ रहा है, आज इसे सबक सिखाते। और जब यूसुफ अपने भाइयों के सामने गया, उसके भाइयों ने उसे इतना मारा। मैं इमेजिन करता हूं ये कैसे हुआ होगा। जब यूसुफ वहां गया होगा ना, अपने हाथ में डब्बे लेकर खाना देने के लिए, और जब उसे डब्बा रखा ही होगा, उसको पीछे से किसने लात मारी होगी, और जब वो मुड़ा होगा, किसने मारी? यहां से उसको किसने जोर से मार दिया होगा। उसके भाइयों ने उसे इतना मारा, बाइबल में एक वर्ड है, उसका पूरा बदन लहूलुहान हो गया। उस लड़के को उन लोगों ने इतना मारा, इतना पीटा, विश्वास कीजिए, मार मार के उन्होंने उसे गहरे खड्डे में डाल दिया। अब वो लड़का खड्डे में। ये वही लड़का है जिसके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। मैं कुछ कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। इस बात को हमेशा याद रखें, मसीह जीवन इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। मुझे कई लोग कहते हैं पास्टर मुझसे पाप होता है। पता है क्यों पाप होता है? क्योंकि हम अधिक प्रार्थना में नहीं बैठते। मैंने मसीहों के मुंह से देखा है, उनके मुंह से गालियां निकलती हैं। मैंने कुछ मसीहों को देखा है, पैसे लेते हैं वापस नहीं करते। मैंने कुछ मसीहों को देखा है, जब कोई बहन सामने से जाती है, बुरी नजर से उसे देखते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों मुझसे पाप हो रहा है, क्यों मुझसे गुनाह हो रहा है? कभी कभी तो न चाहते हुए भी हमसे पाप हो जाता है। क्यों पाप हो रहा है? याद रखिए,
परमेश्वर की आज्ञाओं पर एक ही व्यक्ति चल सकता है, जो प्रार्थना करता है। जो प्रार्थना नहीं करते वो परमेश्वर के साथ चल भी नहीं पाते। हाँ, वो संडे को चर्च आते हैं, वो आराधना करते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब बारी आती है, जब मौका आता है, वो पाप को ना कह ही नहीं पाते। खुदा का कलाम कहता है उन्होंने उसको मार मार के फेंक दिया, और वहां से एक दल जा रहा था। देयर वाज वन ग्रुप, और पता है उसके एक भाई ने क्या कहा, मारते क्यों हो, बेच देते हैं, कुछ पैसे मिल जाए। और बाइबल कहती है यूसुफ खड्डे में से निकाला गया और उन लोगों को बेच दिया गया, और उन लोगों ने उसे कहीं और बेच दिया। और विश्वास करेंगे, उन लोगों ने उसे कहीं और भी बेच दिया। एक पार्टी ने उसे खरीदा, उस पार्टी ने उसको किसी और के पास बेच दिया, उन लोगों ने उसे किसी और के हाथ में बेच दिया। अब यूसुफ एक गुलाम की तरह एक घर में था, और रोज वो अपने घर पे, उस घर के अंदर चीजों को साफ कर रहा है, टेबल साफ कर रहा है, चेयर साफ कर रहा है, और वो फ्लोर को साफ कर रहा है, वो घर के काम किया करता था। और एक औरत वहां रहती थी, मिस पोटीफर, और वो उसे रोज बुरी नजर से देखती रहती थी। और वो रोज उसके पास आके कहती थी, आई एम सॉरी, मुझे बहनों की प्रेजेंस में ये वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं, बट वहां लिखा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। पता है वो ऐसे ऐसे गंदे शब्दों को यूज करती थी। वो रोज आके यूसुफ को कहती थी, मेरे साथ सो, डू समथिंग। और यूसुफ उसे हर दिन कहता था, नहीं 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 नहीं। एक दिन घर में कोई नहीं था, बाइबल कहती है उसने यूसुफ को पकड़ लिया, और जानते हैं बाइबल क्या कहती है, यूसुफ भागा। आप में से जितने भी जवान यहां पर हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं ना आपको व्यभिचार पे जय मिले, आपसे व्यभिचार न मन में हो न शरीर के द्वारा। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, पास्टर व्यभिचार होता क्या है? शादी से पहले किसी भी लड़की के साथ व्यभिचार करना पाप है, और याद रखना, शादी हो जाने के बाद आप अपनी पत्नी को छोड़ अगर किसी और को देख रहे हैं तो ये पाप है। That's adultery। जानते यूसुफ ने क्या किया? वो भागा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप व्यभिचार पे जय पाना चाहते हैं, भागिए। क्या मतलब ब्रदर? अगर आप देख रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, और बातें करते करते आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स उसके लिए बदल रही हैं, अच्छा होगा बात करना बंद कर दो, अन्यथा ये पाप पे खत्म होगा। अगर आपने नहीं सुना, मैं दोबारा कहता हूं, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते करते आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स उसके लिए बदल रही हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये पाप पे खत्म होगा। और ये प्यार नहीं है, ये लस्ट है। LUST, इट्स नॉट LOVE। बाइबल कहती है वो भागा। पौलुस तीमुथियुस को कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। व्यभिचार जहां पर भी है ना, वहां रुकिए मत, भागिए। एक समय था, आपने देखा था, लोगों के अफेयर 24-25 साल के बाद शुरू होते थे। आज 16-16, 17-17 साल के बच्चे व्यभिचार में। मैं मुंबई में रहता हूं, मैं अपनी आंखों से देखता हूं 12-12, 13-13 साल के बच्चे एडल्ट बातें करते। मैंने रिसेंटली एक लड़का देखा जिसकी उम्र सिर्फ 14 या 15 साल की थी। वो ऐसी ऐसी बातें कह रहा था, शायद एक 30 साल वाले लड़के को भी वो बातें नहीं पता हुई। भागिए, अगर आप जहां भी देख रहे हो ये बातें हो रही हैं। व्यभिचार एक ऐसा दानव है, उससे लड़िए मत, वहां से भागिए।
रन। आप इंग्लिश में, आप अगर इंग्लिश में पढ़ोगे ना, हिंदी में लिखा है भाग, तो इंग्लिश में क्या आना चाहिए? रन। पर आप पढ़ के देखो, वहां रन नहीं है, वहां फ्ली है। फ्ली, FLEE, फ्ली मतलब उड़ जाओ। चलो मत, दौड़ो मत, उड़ जाओ वहां से। जानते हो क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जिसको शरीर पसंद करता है। व्यभिचार एक ऐसा पाप नहीं है जिससे आप लड़ोगे, वो एक ऐसा पाप है जिसको हमारा शरीर भी पसंद करता है। इट्स अ स्वीट पॉइजन। एक व्यभिचार है किसी को छूना, एक व्यभिचार है आप मन में इमेजिन करते हो, कोई चीज सोच के हो, अपने मन में वो डिसाइड करते हो कि मैं ऐसे से कर रहा हूं। और तीसरा व्यभिचार है हाथों से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैस्ट्रिब्यूशन, हस्तमैथुन। बहुत सारे जवान उन पापों में फंसे हुए रहते। क्या कहा प्रभु ने? तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, पर मैं तुमसे कहता हूं पराई स्त्री को देखना भी मत, और देखकर उसके बारे में सोचना मत। और उसके बाद प्रभु ने क्या कहा? तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक। जीसस प्रीच्ड अबाउट मैस्ट्रिब्यूशन। अगर आज हम ये बातें नहीं करेंगे ना, हमारे जवान पापों में फंसे हुए रहेंगे। मैं कभी कभी सोचता था मुझे इस बारे में कभी बात ही नहीं करनी चाहिए, पता नहीं कैसे लोग फील करेंगे। मुझे परमेश्वर ने कहा तुम लोग की इसी सोच की वजह से आज मेरे जवान बच्चे पाप में रहते हैं। वो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि हम निकले कैसे। एक चीज कहूं आप यंग लोगों को, हम सब पास्टर्स यहां बैठे हुए हैं। आज नहीं तो कल हम चले जाएंगे, उसके बाद कौन प्रचार करेगा? आप आने वाले पास्टर्स हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप एक पास्टर बने, जब आप एक प्रीचर बने, और जब प्रभु आपको यहां पर खड़ा करे, किसी से डरना मत। जो प्रभु कहे वो प्रचार करना। डोंट बी अफ्रेड। मेरा प्रचार सुन के लोग चले जाएंगे, मेरा प्रचार सुन के लोग नाराज हो जाएंगे। जो सच्चा होगा ना, वो आपके प्रचार को सुनने के बाद अपना जीवन यीशु को देगा। डोंट बी अफ्रेड। अगर कोई ऑफेंड हो रहा है उसे होने दो। सत्य बोलो। यीशु ने नहीं कहा प्रचार तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें सच्चाई आजाद करेगी, मात्र संदेश नहीं। भाग, बाइबल कहती है यूसुफ भागा। एक परमेश्वर के दास ने कहा तुम्हारी आंखें अगर शिमशोन की तरह हैं तो तुम्हारा अंत सुलेमान की तरह होगा। नहीं, आमीन नहीं बोले इस तरह। क्यों किसी का अंत सुलेमान पर होगा? है किसी ने कहा अगर आपकी आंखें शिमशोन की तरह हैं। आपने देखा शिमशोन के अफेयर रुकते ही नहीं थे। एक को छोड़ता था फिर दूसरे को पकड़ता था, दूसरे को छोड़ता था फिर तीसरे को पकड़ता था। अंत में क्या हुआ? ये आंखें ही निकाल दी गई। किसी ने कहा जिसने जिंदगी, जिसकी आंखें शिमशोन की तरह होंगी उसका अंत सुलेमान की तरह होगा। देखा आपने, दाऊद का बेटा बर्बाद हो गया। फोन बंद करिए। बाइबल कहती है यूसुफ भाग गया। आप जानते हो यूसुफ क्यों भागा? यूसुफ को नरक जाने का डर नहीं था सर, कि पाप हो गया तो मैं नरक चला जाऊंगा, जैसे आज हमें डर है। जानते हैं जब यूसुफ को उस औरत ने पकड़ा, यूसुफ ने क्या कहा था? और वो बोल के वहां से वो भागा था। उसने ये नहीं कहा बहन आप शादीशुदा हो, आप ये क्या कर रहे हो। उसने उसको ये भी नहीं कहा आप दिखने में अच्छे नहीं हो। यूसुफ ने कहा मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। आप पढ़ के देखिए, वो कहता है क्या मैं प्रभु की दृष्टि में ये करूं?
मतलब वो जानता था प्रभु की दृष्टि उस पर है। आप बिलीव करिए, ये कारण था उसने व्यभिचार को ना कहा, बिकॉज ही नोज गॉड इज वॉचिंग। आप जानते, जब वो वहां से निकला, उस औरत ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया कि देखो इस भाई ने मेरे साथ व्यभिचार किया है, और बाइबल कहती है बेड़ियों से बांधकर वो लोग उसे जेल में लेके गए और उसको टाल दिया। अब एक व्यक्ति जेल में है। यह वही व्यक्ति है जिसके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की, जिसके साथ परमेश्वर ने वादे किए हैं, जिसको परमेश्वर ने कहा है कि वो उसे ऊंचा उठाएगा। जानते हैं, कभी कभी ये लड़का जब अंदर बैठा रहता था और लोग जब बाहर निकलते थे ना, तो उनको कहता था आप बाहर जा रहे हो ना, राजा को बोलो ना मैंने कुछ नहीं किया, आई एम इनोसेंट बॉय। आप जानते हैं, जिन लोगों को वो कहता था ना, और जब वो लोग बाहर निकलते थे, वो राजा से बात ही नहीं करते थे, प्रभु उनके मन से बात ही निकाल दिया करते थे, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो कुछ समय वहां रहे। याद रखिए, यहां देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आने देता है ताकि आप मैच्योर बने, अनुभवी बने, मजबूत बने। यहां पर कितने लोग हैं जो स्कूल गए हैं बचपन में? आइए अपने हाथ दिखाएं। कितने लोग हैं यहां पर जो बचपन में स्कूल गए हैं? प्लीज अगर हो सके तो नम्रता से अपना हाथ दिखाएं। ओके, धन्यवाद। कितने लोग हैं जो स्कूल में एग्जाम देने से पहले कुछ खा के जाते थे? दही, हनी, बादाम, क्या खाते थे? हाँ, यू नो, मैं एक हिंदू परिवार से प्रभु में आया हूं। आई एम नॉट अ बॉर्न क्रिश्चियन। मैं जब एग्जाम देने के लिए जाता था ना, तो मेरी माँ मुझे कुछ ना कुछ खिलाती थी, क्योंकि उसको पता था उसका दिमाग बंद है। हम उन घरों में से आते हैं जिन घरों में हमारी मां तुलसी के पत्ते, बादाम, शहद, बहुत सारी चीजें खुलती थी, क्योंकि हमारा ये विश्वास होता था पुराने में, अगर हम ये खाएंगे ना तो दिमाग खुल जाता है। मैं हर एग्जाम से पहले कुछ ना कुछ खा के जाता था, फिर भी फेल कर। सबको लगता था अगर ये चीजें खाएंगे तो अकल आ जाएगी, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती। किसी ने मुझसे पैसे लिए, मैंने दे दिए, और जब मैं अपने पैसे मांगने के लिए गया तो उसने कहा पैसे नहीं दूंगा, और मुझे धोखा मिला। तब से मैंने लोगों को पैसे देना बंद कर दिए। अकल मुझे बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से मिली। कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसा होने देता है कि आप धोखा खाओ ताकि अकलमंद बनो। कई लोग कहते हैं पास्टर इसने क्या किया, प्रार्थना करो इसका टांग तोड़े प्रभु। पास्टर आप प्रार्थना करो, प्रभु इसको नहीं छोड़ेगा। मैं भी नहीं छोड़ेगा। अरे अंकल छोड़ो ना, प्रभु तुमको सिखा रहा था कुछ। कहिए अपने पास वाले को, जैसे मैं कह रहा हूं, मैच्योर बनना है। हाँ, कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपके सामने ऐसा बैठा रहूं?